मुझे माफी का समझ नहीं आया। अगर तमाम केसेस अदालतों में चल रहे हैं और कि आइन और कानून इस मुल्क में बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर आया क्या एक माफी से जो तमाम केसेस बने हुए वो क्या माफ हो जाएंगे? माफी तो जो इस हुकूमत में बैठे हुए और जो उन्होंने 77 सालों से अवाम के साथ किया, उनको अवाम से मांगनी चाहिए। तो सायरा जी, मैं चाहूंगी गुफ्तगू का आगाज आपसे किया जाए। आप मुझे बताएं, आप इस पर क्या राय रखती हैं? अस्सलाम वालेकुम मुनीज़े, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इंतशार, मतलब जो जमहूरियत में वो तो जलसे जुलूस या जो एहतजाज का हक है वो तो जमहूरियत में होता है, इसमें एक इंतशार कैसे आ गया? तो मतलब मुझे माफी का समझ नहीं आया। अगर तमाम केसेस अदालतों में चल रहे हैं और कि आइन और कानून इस मुल्क में बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर आया क्या एक माफी से जो तमाम केसेस बने हुए वो क्या माफ हो जाएंगे? और माफी तो जो इस हुकूमत में बैठे हुए और जो उन्होंने 77 सालों से अवाम के साथ किया, उनको अवाम से मांगनी चाहिए। अवाम से अगर माफी मांगनी होती या अवाम का मतलब वो होता तो मैं आपको इस पर राय दे सकती थी कि हाँ माफी मांगनी चाहिए। बाकी आपने तमाम सियासी जमातों का ज़ाहिर बीच में, मैं अपनी पार्टी का भी मतलब मैं उसको समझती हूँ कि आपने अगर तमाम सियासी जमातों की बात की है कि जो 8 फरवरी में यहाँ पर हमारे साथ हुआ और फिर उसके बाद आप मुफाहमत या बाकी चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। आज हमारे एक कॉलम निगार जिनको हम समझते होते थे कॉलम निगार, उन्होंने बाकी बड़ी तफसील से मतलब एक डायरेक्शन दी है कि माफी मांग ली जाए, खामोश रह लिया जाए, इस हुकूमत को चलने दिया जाए और उसके बाद अगले जो साफ शफाफ इलेक्शन है उस पर काम किया जाए। हमने तो कभी भी कोई साफ शफाफ इलेक्शन नहीं देखे, तो ये क्या फार्मूला तय होगा कि एक तेरा एक मेरा, दो तेरे दो मेरे? तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब कौम को बताया जाए कि ये तमाम जो केसेस हैं क्या ये जाती अनाज की वजह से हैं? क्या वो एक माफी से वो तमाम गुनाह धुल सकते हैं कि जिन गुनाहों का जिक्र हम 2.5 सालों से सुनते हुए? ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है। मैं भी गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू देख रही थी और उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें थी कि ये जो अदालतों का क़याम किया गया है, क्या इनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है? क्योंकि जिनकी मुआफ़ी आ गई वो तो आज़ाद घूम रहे हैं, उन्हें हम बाहर देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब इस पर मजीद वजाहत करें। भट्ट साहब मुझे बताएं, PTI के चेयरमैन मुफाहमत की सियासत क्यों नहीं करते? हम उनकी जानिब से मुज़ाहमत ही क्यों देख रहे हैं? देखिए काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, बात यह है कि एक वाक़या हो गया 9 मई का, पुरानी बात हो गई। मेरा ख्याल है उसको हमें भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसी सिलसिले की कड़ियाँ जो हैं अभी तक चलती जा रही हैं। स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अभी तक वही चलता जा रहा है। मुल्क को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मैं ना मानूं की रट जो है वो मुसलसल चलती जा रही है। इस वक्त जो मुल्क के हालात है, आपके सर पे जंग है, आपने एक जंग अल्लाह पाक की रहमत से जीती है, अब आपका पलड़ा थोड़ा सा भारी है। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों को बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए, जिससे मुल्क मजीद तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर कोई फर्द वाहिद समझता है कि जी, मैं अभी सायरा फरमा रही थी कि जी माफ़ी जो है वो माफ़ी नहीं होती, और यार हम प्रोग्राम में बात करते हो हमारी टंग स्लिप हो जाती है तो हम कह देते हैं कि जी माज़रत चाहती हूँ। मुनीज़ा कई दफ़ा कह देती है कि मैं माज़रत चाहती हूँ। माफी को बुरा लफ्ज नहीं है कि जी माफी, भाई 9 मई कीता है, आगां लाइया ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, तो फिर ठीक है, माजरत करने में कोई अर्ज नहीं है। लेकिन सवाल मैं माफी के हक में नहीं, ये सोहेल वड़ैच का फार्मूला हो सकता है, मेरा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए, सबको बैठकर बात करनी चाहिए, और अगर बैठ के बात अब भी ना की गई तो फिर मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जो मुल्क के साथ लॉयल है वो बैठकर टेबल पर बात करेगा मुनीज़े, और होना भी इसी तरह चाहिए। सायरा जी आपकी तरफ बाद में आती हूँ, लेकिन बात यह है कि हमने मुल्क की तारीख में देखा है मुफाहमत और मसालहत से बैठा जाता है, मुल्की मामलात को आगे चलाया जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं करते तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में वो अमर हो जाते हैं। अज़र सदीक साहब, आप मुझे बताएं कि होना क्या चाहिए, तरीक़ाकार कौन सा इख्तियार करना चाहिए, नवाज शरीफ वाला, बेनज़ीर वाला, या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला? पाकिस्तान का बच्चा अब समझ चुका है पाकिस्तानी निज़ाम को, और ये जो माफ़ी का जो माजरत का जो कुलिया है ना, मेरा नहीं ख्याल है कोई इसको इस तरह कबूल करने के लिए तैयार है। मेरा एक सवाल बड़ा सीधा सा है, माजरत तो उनको करनी है ना जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक लेके आए हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो रवैया है, ये जो सिलसिला है, ये रुकना है या नहीं रुकना। ये असल ये सोचे ना, सियासी जमातें ये बैठकर ये तय करें कि इस मुल्क को कैसे आगे लेके चलना। अब आप
3.5 साल, मैं तो आज नहीं कह रहा, मैंने तो अप्रैल में ये बात कह दी थी, और आज मैं अब आपके प्रोग्राम में बड़ी ढके छुपे लफ्जों में कह रहा हूँ, अब किसी के पास कुछ नहीं है करने के लिए। यानी इमरान खान के साथ मजीद क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितना का आपने दूर लेके जाना है। अब आपके कार्ड सारे हो चुके हैं खत्म, अब कोई कार्ड नहीं रह गया आपके पास। उस बंदे की हिम्मत है कि वो इस निजाम के साथ लड़ के यानी अदालतों का मुकाबला करके, कहीं उसने कोई रिलीफ नहीं लिया, एक कोई चीज बता दें रिलीफ लेके। अब उसने एक मिसाल यहाँ कायम कर दी है। अब मेरा ख्याल है कि मुफाहमत अगर किसी को करनी है तो हुकूमत को करनी है, हुकूमत को माफी मांगनी है कौम के साथ। आपका पॉइंट आ गया है, जहां आप बात कर रहे हैं कि माफी हुकूमत को मांगनी चाहिए। मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आपके बताएं कि ठीक है माफी की हम बातें सुन रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं, वो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें क्या कर रही हैं? क्या पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ होने की हैसियत से उन पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो मुल्की मुफाद में या मुल्की सियासी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जो एक डेडलॉक बना हुआ है उसको ख़त्म कर सकें? देखिए मुनीज़, माफ़ी से बढ़कर इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस और ज़्यादा संगीन हैं। सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, सिक्योरिटी के सूरत हाल, इलाकाई सूरत हाल, आलमी सूरत हाल और गवर्नेंस के निज़ाम। अब इन सारी सियासी जमातों को तो बैठना है, चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल में हो, शहबाज शरीफ की शक्ल में हो, मरियम नवाज की शक्ल में हो, बानी PTI की शक्ल में हो, मौलाना फजलुर रहमान की शक्ल में हो, असमद यार वली की शक्ल में हो, एमल वली खां की शक्ल में हो, या बाकी जमातों की शक्ल में हो, फजलुर रहमान हो। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सारी सियासी जमातें बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं है? हम क्यों बज़द हैं कि हमने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है? हम क्यों बज़द हैं कि हमने किसी से माफ़ी मंगवानी है? हम क्यों, देखिए ना, इस मुल्क में जुर्म एक ने नहीं किया हुआ, इस मुल्क के अंदर तो बेशुमार जो तबके हैं उनके साथ गलतियां हुई हैं और सब ने गलतियां की हैं। अब उन गलतियों का इजाला करने के लिए, जैसे अभी अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि बैठें एक एजेंडा बनाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी एजेंडा हमारा होगा। एजेंडा सबका मुश्तरका होना चाहिए कि किस तरीके से इस मुल्क की अदलिया को आज़ाद किया जाए, किस तरीके से इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, किस तरीके से हम अपनी मईशत को और सिक्योरिटी के मसाइल को दुरुस्त कर सकते हैं। आपने कहा कि मिसाक जमहूरियत, वो मिसाक जमहूरियत तो वहीं मर गया था जब नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के चले गए थे, वहाँ पर वो काई की मिसाक जमहूरियत रह गई। और आज जो दोनों जमातें जिस किस्म की सहूलतकारी कर रही हैं इस निज़ाम के अंदर, वहाँ पर भी मिसाक जमहूरियत कत्ल हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मौका आ गया है कि अगर मसालत करनी है, मफाहमत करनी है, टकराव से बचना है, इंतशार से बचना है, माजराई से बचना है, तो सबको बैठें और सबकी वजूद को तस्लीम करें। ये ना कहें कि जी मैं इंपॉर्टेंट हूं और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आए, बैठ के एक एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू करें, लेकिन ये कह देना कि जी 3 साल 4 साल इंतजार करें तो शायद फिर बात आगे बढ़ नहीं सकेगी। मैं आपको बताऊं, साहब बात ये है कि जिनकी अहमियत आपने मुझे गिनवाई, ये अहमियत तमाम जमातों की एक तरफ, लेकिन जो मुल्क की अहमियत है ना उसको फिल वक्त इन सब ने पसे पोश डाला हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए। अज़हर सिद्दीक साहब आपका शुक्रिया अदा करें, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की हैसियत मौजूदा वक्त में जो बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल ने पैरों में जंजीर बांधी हुई है। इससे मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है। लेकिन मैं जाते हुए अहले अकल के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी इस पर कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय जूद पशे माँ का पशे माँ होना।